this occasion, I would like to address all the people of the world. India's successful moon mission is not just India's alone. Our approach of one Earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और इंडिया बन गया है 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जो लूनर सरफेस पे लैंड करने वाली बन गई है। और इसके साथ ही इंडिया ने एक और कीर्तिमान यहाँ पे रचा है। इंडिया फर्स्ट कंट्री भी बन गया है जिसने साउथ पोल पे, लूनर साउथ पोल पे सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाई है। लूनर साउथ पोल बहुत मायनों में ख़ास है। क्यों लूनर साउथ पोल पे ही लोगों की आंखें गड़ाई रखती है, इंडिया ने क्यों ही लूनर साउथ पोल को चुना, जिसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन होगी। और इसके साथ ही एलिड स्पेस क्लब क्या है, क्या इंडिया कभी रेस में था और इंडिया क्या चाहता है एलिड स्पेस क्लब से, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फ़िलहाल पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है सभी इंडियंस को और जितने भी हमारे स्पेस साइंटिस्ट हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इसके अलावा वर्ल्ड भर से हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस आई हैं। दुनिया भर के डिफरेंट जो वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इंडिया को और इसरो की जो टीम है सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ पे दिखाता हूँ ग्लोबल टाइम्स का जो न्यूज़ आउटलेट्स है, जो चाइना की गवर्नमेंट जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट का एक न्यूज़ आउटलेट है उसने भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और यहाँ पे चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग पे इन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ ऑफ़र करी हैं इंडिया को। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो देखें तो इंडिया लैंडिंग जो सक्सेसफुल हो गई है सदर्न पोलर रीजन में और इंडिया बन गया है फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल पे, लूनर साउथ पोल पे सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करके ये कारनामा करके दिखाया है। इसके अलावा आनंद महिंद्रा साहब जो इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक बीबीसी एक कोरेस्पॉन्डेंट थे उनकी ट्वीट को यहाँ पे रिप्लाई किया और बहुत करारा जवाब इनको दिया है। बीबीसी के जो कोरेस्पॉन्डेंट ये बोलते हैं कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है इंडिया में और कोई भी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम है इनमें इन्वेस्ट करने की। तो यहाँ पे आनंद महिंद्रा साहब ने ये रिप्लाई किया है कि इंडिया में भले ही पॉवर्टी है उसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न है एक कॉलोनियल जो रूल यहाँ पे सिस्टमेटिकली चला जिसने पूरी इंडिया की वेल्थ को प्लंडर किया। और यहाँ तक इंडिया ही नहीं, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, पूरे इंडिया और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है सबको ब्रिटिश ने किस तरीके से सिस्टमेटिकली यहाँ पे लूटा है, वो सारी चीज़ें आनंद महिंद्रा साहब ने यहाँ पे करारा जवाब दिया है बीबीसी के इस कॉरेस्पॉन्डेंट को। शायद ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि जब सक्सेसफुल हो जाएगा चंद्रयान 3 का मिशन तब इसको रिप्लाई दूंगा। चलिए चलते हैं आगे। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है चंद्रयान 3 की इस सक्सेसफुल लैंडिंग पे इसरो की टीम को और पूरे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं सबको। और ये बहुत एक्साइटेड हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्रज्ञान रोवर है जब वो लैंडर से लैंड करके मून की सरफेस पे वॉक करेगा तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एनालिसिस करके प्रज्ञान रोवर लैंडर को भेजेगा और उसके बाद लैंडर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन ऑफ जो इसरो है वहाँ को भेजेगा, तो उससे हमारी जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत मून के रिगार्डिंग, वो बहुत एनरिच होगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बहुत एक्साइटेड हैं इस अचीवमेंट को लेकर चंद्रयान 3 मिशन का अभी फ़िलहाल। और इसके अलावा मैं और आपको बताऊं तो रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है इंडिया को। भले इनका मिशन फेल हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमारे मित्र मुल्क हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हिस्टोरिक इवेंट की तरह इसको मानते हैं और इंडिया के लिए एक माइलस्टोन इंडिया ने इसको अचीव किया है और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा इंडिया की जो इसरो टीम है, इसरो ने यहाँ पे अपडेट किया है कि
जो चंद्रयान 3 है उसकी न्यू अपडेट क्या है। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, लैंडर के अंदर जो रोवर रखा हुआ है, रोवर लैंडर से बाहर आ चुका है और इसने फर्स्ट जो मून है, मून की सरफेस पे इसने वॉक कर लिया है और ये रैंप कर रहा है बिल्कुल। चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन की अभी करंट अपडेट ये है कि जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, वो सारे नॉर्मल हैं। जो स्केड्यूल किया गया थे सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो शेप पेलोड ऑन द प्रोपल्शन मॉड्यूल वाज टर्न्ड ऑन, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोग्राम ये ऑन कर दिया गया है। लैंडर मॉड्यूल पेलोड ILSA रंभा और CHESTE ये भी टर्न ऑन हो चुका है। तो जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी एनालिसिस करनी है इसरो को जाके चंद्रयान 3 मिशन की हेल्प से चंद्रमा पे, तो वो सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑन हो चुके हैं। 1-2 हफ्ते का टाइम है और प्रज्ञान को ये सारी एनालिसिस करके लैंडर को भेजनी है और लैंडर फिर इसको फर्दर इंडिया के जो ग्राउंड स्टेशन है इसरो के वहाँ तक भेजेगा। फॉरेन मीडिया जितना इंडिया को एडमायर कर रहा है, शायद ये हमेशा से इतना एडमायर इंडिया को करते नहीं थे, इतनी अप्रिशिएट इन्होंने इंडिया के साइंटिस्ट को किया नहीं है। 2014 में जब हमने मंगलयान को लॉन्च किया था और मंगलयान को मंगल के ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया था, तो उस टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम जो USA का एक न्यूज़ आउटलेट है, उसने एक कार्टून यहाँ पे पब्लिश किया है जहाँ पे दिखाया गया है कि स्पेस क्लब, जो एलीट स्पेस क्लब है, उसके अंदर रशिया, चाइना और USA जो है अंदर इसके साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल अंदर चाय की चुस्कियों के साथ मंगलयान के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक बंदा है इंडिया का जो बहुत गरीब, पॉवर्टी यहाँ पे दिखाई गई है कि किस टाइप से क्या इंडिया के थॉट्स हैं, कितनी पॉवर्टी इंडिया में है। वो अपने बैल के साथ नॉक कर रहा है और कह रहा है इनसे कि मुझे अंदर ले लो। इस टाइप से इंडिया की पिक्चर्स को उस टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम ने पिक्चराइज किया और लोगों को दिखाया कि इंडिया की एस्पिरेशन देखी और इनकी हालत देखी, मजाक उड़ाया गया इंडिया की ड्रीम्स का। लेकिन इंडिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी एक फिक्स टाइम देखा कि कभी जब हम सक्सेस आएंगे फिर हम इनको रिप्लाई करेंगे। तो 2013 में, 2013 के बाद 2016 में जब इंडिया ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था इजराइल और USA UAE के। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जितने भी अंदर दो बुड्ढे बैठे हुए थे, ये बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं और अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए इंडिया के सामने बिल्कुल अप्रोच कर रहे हैं इंडिया को। तो इस टाइप से न्यूयॉर्क टाइम का रिप्लाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2016 में कुछ इस टाइप से दिया था। तो यही न्यूयॉर्क टाइम जो ऐसा क्रिटिसाइज इंडिया को करता था, आज देखिए फाइनली ये इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है। बिल्कुल इन्होंने अपनी हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ ऑन द मून, इंडिया चांद पे है और एक सक्सेस इंडिया ने हासिल कर ली है। इंडिया ने सक्सेसफुली लूनर साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग यहाँ पे कर दी है। तो टाइम ऐसा है, टाइम सबका बदलता है। पहले उनका टाइम था, आज हमारा टाइम। चंद्रयान 3 में किस रॉकेट का यूज़ किया गया है, क्या इसकी ट्रेजेक्टरी रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितनी पेलोड कैपेसिटी है जो रॉकेट यूज़ किया गया उसकी तो दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए आगे मिशन चंद्रयान 3 जो जिसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, 2:30 बजे के अप्रॉक्स इसको लॉन्च किया गया था। LVM जो रॉकेट है हमारा, उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। जिस रॉकेट से इसको किया गया 3900 kg का उसका पेलोड कैपेसिटी है, इतना वेट को लेके जा सकता है स्पेस में। और इसके अलावा चंद्रयान 3 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लूनर सरफेस जो हमारी है, उस लूनर सरफेस पे जाके स्टडी करे कि उसके सरफेस में क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या केमिकल्स वहाँ पे पाए जाते हैं और कैसा उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है जो लूनर सरफेस है। उसके अलावा वहाँ पे रोविंग करना है रोवर के थ्रू। वो सारे ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 3 के हैं। मेनली इस टाइम पे ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है, लैंडर और रोवर को भेजा गया है। ऑर्बिटर 2019 में जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था उसी टाइम से वो लूनर ऑर्बिट में स्टैब्लिश्ड है। तो वो अभी फंक्शनल है, प्रॉपर काम कर रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन इसरो के जो सेंटर से, जो ग्राउंड स्टेशन है वहाँ तक भेज रहा है वो प्रॉपर। और इसके अलावा चंद्रयान 3 को जब हमने लॉन्च किया था तो लैंडर और रोवर का वेलकम करने के लिए भी उसने वेलकम मैसेज भेजा था लैंडर और रोवर को। तो प्रॉपर फंक्शनल है, सारे डेटा भेज रहा है। इसके साथ ही अगर इसरो की बात करें तो इसरो 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। और फादर कहे जाते हैं इसके विक्रम साराभाई। किसके फादर कहे जाते हैं? ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं। और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। अभी तक 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च कर चुके हैं। एक चंद्रयान फर्स्ट है जिसको अगस्त 2008 में 22 अगस्त 2008 को PSLV C11 लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 दूसरा मिशन हमने लॉन्च किया इसके 8-10 साल के बाद 2019 में GSLV Mark 3 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा फेल कर गया। चंद्रयान फर्स्ट सक्सेसफुल रहा, चंद्रयान 2 पार्शियल सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान 3 तो फुल्ली सक्सेसफुल झंडे गाड़ दिए इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में। पूरे चंद्रमा की हिस्ट्री में पूरे हमने झंडे गाड़ दिए हैं। तो चंद्रयान 3 जो LVM 3 के थ्रू लॉन्च किया गया है ये फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। कैसे इसकी ट्रेजेक्टरी रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो दूसरी स्लाइड है दिखाया गया है कि जब इसको लॉन्च किया गया है तो अर्थ का इसने रिवॉल्यूशन किया है, 4 to 5 टाइम इसने अर्थ को ऑर्बिट किया है। और उसके बाद ये लूनर सरफेस में, लूनर ऑर्बिट में गया है और वहाँ पे भी इसने प्रॉपर
5 to 7 टाइम इसने ऑर्बिट किया और तब जाके लास्ट में ये लूनर सरफेस पे लैंड हुआ है। तो इस टाइप से मिशन चंद्रयान 3 आगे हुआ। क्या हिस्ट्री रही है अभी लूनर मिशन की, बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम्स लूनर सरफेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसके कौन कौन से सक्सेसफुल रहे हैं, जो मेन रहे हैं वो मेन है अपोलो 11, जिसके थ्रू सबसे पहले ह्यूमन के कदम पड़े थे चांद पे। और आपको याद होगा 20 जुलाई या जुलाई 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जूनियर जब अपने क्रू के साथ, अभी तक क्या हिस्ट्री रही है मून मिशन की, वो ये टाइमलाइन आपको दिखाती है कि कितने लूनर मिशन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, कितने सक्सेसफुल रहे हैं और क्या क्या इनकी हिस्ट्री रही है। सबसे पहले देखिए लूना 2 जो फर्स्ट लूनर सरफेस था, जो सबसे पहले लूनर सरफेस पे पहुंचा था, फर्स्ट मिशन था ये लूना 2 यूएसएसआर का, जो जिसको सोवियत यूनियन कहते थे आज, जो 1991 और उस टाइम पे बिखर गया और ओनली रसिया अब बचा हुआ है यहाँ पे। तो लूना 2 उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद लूना 9 आता है जिसने फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के सरफेस पर। उसके बाद अपोलो 11 जो यूएसए का मून मिशन था, जिसके थ्रू सबसे पहले आदमियों ने या ह्यूमन काइंड ने अपने इम्प्रिंट छोड़े थे मून पे जाके। जुलाई 1969 की बात है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जूनियर और एक तीसरे एस्ट्रोनॉट थे जो इस मिशन पे गए थे, लेकिन जो थर्ड एस्ट्रोनॉट थे वो ऑर्बिटर में ही रहे और एल्ड्रिन जूनियर और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंड किया था प्रॉपर लूनर सरफेस पे। तो इसके अलावा अपोलो 17 वो लास्ट मून मिशन था जिसके थ्रू यूएसए ने मैनकाइंड सबसे लास्ट टाइम पे जब मैनकाइंड गए थे तो वो था अपोलो 17 का लूनर मिशन। इसके अलावा चाइना ने भी बहुत सारे लूनर मिशन लॉन्च किए हैं जिसके अंडर है चैंगी 5 जो 2020 में लॉन्च किया गया है और ये सक्सेसफुल रहा है। इसने कहाँ पे लैंडिंग करी वो आगे दिखाता हूँ, मून सरफेस भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसने लैंड करा है। लूना 25 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, हाल ही में क्या ये हमसे पहले लैंड करने वाले थे, हमसे पहले हिस्ट्री रचने वाले थे, बट क्या करें कुछ टेक्निकल एरर्स के चलते ये प्रॉपर लैंड कर नहीं पाए, इनकी सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई, क्रैश लैंड कर गई ये। और 47 ईयर्स के बाद 1976 में सबसे पहले इन्होंने जो है 1976 में इनका लूना 24 गया था। उसके बाद इन्होंने कोई लूनर मिशन भेजा नहीं, लूना 25 इस बार भेजा लेकिन वो सक्सेसफुल रहा नहीं। इसके अलावा चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको कि अपोलो 11 ये है लूनर सरफेस कहाँ पे जो ये जो मिशन जो फेमस मिशन है उन्होंने लैंड किया है। तो देखिए यहाँ चैंगी 5 से ऊपर येलो स्पॉट से चाइना को दिखाया गया है। चैंगी 5 ने यहाँ पे लैंड करा था और हमारे जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 हैं ये देखिए यहाँ लूनर सरफेस का जो साउथ पोल है, जो चंद्रमा है उसका साउथ पोल है, यहाँ पे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को यहाँ पे लैंड करवाया गया। अपोलो 11 ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो एक रीजन है मून का, वहाँ पे इन्होंने लैंड किया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऐसा रिलेट मत कर देना कि ये चंद्रमा पे तो पानी खोजने गए थे, वहाँ पे तो ऑलरेडी महासागर है, तो ऐसा नहीं है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे चंद्रमा अगर हम अर्थ से देखें उनको तो वहाँ पे शैडो नज़र आती है। तो उस शैडो को पहले जो एस्ट्रोनॉट थे वो ऐसा समझते थे कि ये कहीं ये एक सागर हो सकता है, कोई सी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई सागर सी नहीं है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कोई सी नहीं है, ये एक एरिया, एक शैडो एरिया है मून के सरफेस का जहाँ पे अपोलो 11 उतरा था 1969 में। सर्वेयर 7 बहुत सारे सर्वेयर 7 यहाँ लूनर सरफेस का जो साउथ पोल है उसके करीब भी नहीं कहूँगा, तो वहाँ कहीं आसपास उतरा था। लूना 24 का देखो अभी जो अभी लूना 24 1976 अभी तो नहीं है, 1976 में ये लैंड हुआ, तो यहाँ पे लैंड हुआ था। आगे दिखाता हूँ आपको प्रॉपर, ये देखिए पूरा मून का जो सरफेस है पूरी मून है और मून में ये नीचे साउथ पोल दिखाया गया। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 यहाँ पे लैंड हो रहे हैं। चैंगी 5 और चैंगी 3 ये ऊपर पे यहाँ पे ये कहें कि मिडिल में जो मून सरफेस है उसके मिडिल में इक्वेटर के आसपास ये कहीं लैंड इन्होंने किया है। अपोलो 11 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के पास इन्होंने लैंड किया है। तो इस टाइप से सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया गया है कि कहाँ उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो ये जो डार्क एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है शैडोड एरिया, तो यही है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और इसके अलावा इतने सारे लूनर मिशन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, लूना 9, 13 और लूना 21 ये सारे रशिया के मिशन है, जहाँ पे चैंगी 5 चैंगी 3 ये सारे चाइनीज़ मिशन है। सर्वेयर 1 अपोलो 11 यूएसए के मिशन है।
तो इस टाइप से अभी तक बहुत सारे मिशन यहाँ पे लॉन्च किए गए। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों साउथ पोल पे ही क्यों जाना चाहते थे आप, यहाँ पे इतना रिस्क है, रिस्क होने के बाद भी फिर भी इंडिया ने साउथ पोल को ही क्यों चुना? क्योंकि साउथ पोल का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर हैं। क्रेटर आप समझते होंगे, जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी का जो पार्ट होता है ऊपर का बहुत चौड़ा पार्ट, तो जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलता है वो वाला एरिया उसका क्रेटर कहलाता है। तो ज्वालामुखी का जो वो क्रेटर है वो वाले पार्ट चंद्रमा के लूनर सरफेस पे और साउथ पोल पे वो जाके बहुत सारे हैं और बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं, डीप ट्रेंचेस और फुल ऑफ क्रेटर वहाँ पे लूनर सरफेस पे हैं, साउथ पोल पे हैं। और यहाँ पे आशंका जताई जा रही है कि उन डीप ट्रेंचेस में हो सकता है कि जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में हो और बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो अर्ली सोलर सिस्टम पे, जब सोलर सिस्टम बना था तो उस टाइम के कुछ ट्रेसेस वहाँ पे हमें मिल सकते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके स्टडी कर सकते हैं कि मून की सरफेस के बारे में बहुत सारी स्टडी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिनको हम एनालाइज करके बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच कर सकते हैं मून के रिगार्डिंग और स्पेस के रिगार्डिंग भी, और हम एडवांस हो सकते हैं। तो इसीलिए साउथ पोल का इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे नासा का कटआउट दिखाता हूँ कि ये जो साउथ पोल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने भी वही कहा है कि वहाँ पे पोलर क्रेटर्स हैं और शेडो एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर स्ट्राइक नहीं करती है, तो वहाँ पे फ्रोज़न फॉर्म में हो सकता है कि आइस हो कहीं पे जिसका हम स्टडी कर पाएँ। और मेनली वाटर लूनर सरफेस पे मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, तो उसी की खोज के लिए इतने भी लूनर मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रोवर है, रोवर का काम रोविंग करना है, ये हमें डेमॉन्स्ट्रेट करना है जाके, और इसके अलावा सेफ़ लैंडिंग करनी है, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है लूनर सरफेस पे और साउथ पोल पे जाके। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं वहाँ पे जाके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। और लैंडर के ऑब्जेक्टिव का आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख सकते हो कि लैंडर का क्या है, टू मीज़र द नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी को मीज़र करना है वहाँ पे। बहुत सारे थर्मल प्रॉपर्टीज़ को, जो लूनर सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करना है, उसका मेज़रमेंट और सारी चीज़ें करनी है, सीज़मिसिटी और क्या क्या स्ट्रक्चर है लूनर सरफेस का, क्रस्ट और मेंटल का क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा लैंडर को स्टडी करना है। रोवर को क्या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस करना है जाके, लूनर सरफेस का केमिकल कंपोजिशन पता करना है, कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं वो पता करने हैं। इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है LIBS, लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका ये पूरा काम है। इसके अलावा APXS एक सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, ये जाके जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे जो मेटल्स हैं इनकी स्टडी करेगा कि ये मेटल्स वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल हैं तो इनकी कंपोजिशन क्या है, किस फॉर्म में ये वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है लूनर सरफेस का। तो इस टाइप से इस वीडियो में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि क्यों लूनर सरफेस क्या है, एलीट क्लब क्या है, और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव हैं हमारे लूनर मिशन के। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।